महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और विनायक राउत होंगे शामिल। पहुंच सकते हैं एनसीपी शरद गुट के नेता। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की सीट शेयरिंग पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक जल्द होने वाली दूसरी बैठक में तय कर लिया जाएगा सीट शेयरिंग का मामला। कांग्रेस आप की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, अच्छे माहौल में चली करीब 2.5 घंटे बैठक, कुछ दिनों में दे देंगे सीट शेयरिंग को अंतिम रूप। आप कांग्रेस बीजेपी को देंगे कड़ी टक्कर। आप कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का हम पूरी तरह आश्वस्त, इंडिया गठबंधन में जल्द हो जाएगा सीट बंटवारा। जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने कहा नीतीश ने अपने बलबूते तैयार किया इंडिया गठबंधन, उनके अलावा गठबंधन में कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा 26 पार्टियों के इंडिया गठबंधन में विचारों में भिन्नता संभव, यही है लोकतंत्र की खूबसूरती, जल्द सीट शेयरिंग पर फैसले की उम्मीद। नीतीश से मिले सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकजुटता और सीट शेयरिंग पर हुई बातचीत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा 2024 में बिहार की जनता आरजेडी और इंडी गठबंधन का नहीं खुलने देगी खाता। कहा आरजेडी के लोग मानसिक रूप से बीमार। जम्मू में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी रैली। फारूक ने कहा हमें पाकिस्तानी कहते हैं लेकिन कभी नहीं बताया। स्पीकर, मंत्री, विधायक सहित हमारे 1,500 कार्यकर्ता मारे गए। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया गुजरात सरकार का फैसला। मामले के 11 दोषियों को जेल भेजने का आदेश। पीड़ित परिवार ने फैसले पर खुशी जताई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा जिस तरह बीजेपी ने अपनाई बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया, अब उन्हें नहीं मिल रही मुंह छिपाने की जगह। बीजेपी के सभी जुमले एक्सपोज हो गए। बिल्किस बानो मामले पर आए फैसले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा गुजरात और केंद्र की बीजेपी सरकार ने दोषियों को रिहा करने में मदद की, इसलिए बिल्किस बानो से माफी मांगी। टीएमसी नेता शशि पांजा का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार की थी मिलीभगत, इससे ज्यादा कुछ भी दुखद नहीं हो सकता। कोर्ट ने जो कहा वो बहुत गंभीर। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत, बोल्ड फैसले के लिए कोर्ट की आभारी हूं। मालदीव के मंत्रियों के बयान पर बोली एविएशन टूरिज्म कमेटी। $1 अरब से ज्यादा बर्बाद करने के बाद भारत के खिलाफ उगल रहे जहर मंत्री। मालदीव को बेचना बंद करें, कोई पर्यटक नहीं जाएगा। मालदीव के बहिष्कार का दायरा और बढ़ा। बहिष्कार के बाद ट्रैवल ग्रुप्स ने भी की अपील, मालदीव का बहिष्कार करें लोग। मालदीव को लेकर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा टूरिज्म पर 70% निर्भर है मालदीव की अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत का 40% हिस्सा। अब घटेगी भारतीय पर्यटकों की संख्या। मालदीव के मंत्रियों के विवादित बयान की बांग्लादेश ने निंदा की। विदेश मंत्री AK अब्दुल मेनन ने कहा यह स्वीकार्य नहीं चाहते कि कोई नेता करे अपमानजनक टिप्पणी। पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों का विवादित बयान। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद ने कहा हमारी हमेशा से भारत प्रथम नीति रही, उम्मीद है मौजूदा सरकार जारी रखेगी। मालदीव को मिली भारतीय सहायता पर बोले मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री दुनिया मोमून। कहा रक्षा क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों में रहा घनिष्ठ सहयोग, उम्मीद है जल्द सुलझा लिया जाएगा मौजूदा संकट। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए गांधीनगर शहर तैयार। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विदेशी मेहमानों का परंपरागत तरीके से किया जा रहा है स्वागत। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। 3 देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। 5 मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से भी मिलेंगे। यूएई के राष्ट्रपति के साथ करेंगे रोड शो। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी सफीन हसन ने कहा वीवीआईपी मूवमेंट के लिए कोई भी रूट बंद नहीं, केवल रोड शो से कुछ घंटे पहले और बाद में रोका जाएगा ट्रैफिक। मेहमानों के लिए महात्मा मंदिर में बनाया गया बड़ा डाइनिंग हॉल। पीएम और गणमान्य लोगों को सोने की परत चढ़े बर्तनों में परोसा जाएगा खाना। मणिपुर में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा हमारे लिए राहुल गांधी की यात्रा का कोई महत्व नहीं है, उनकी यात्रा से देश के लोगों और जनता का कोई भला नहीं होगा। बीजेपी के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष
सीपी जोशी ने कहा, लोग उत्साह से कर रहे हैं पीएम मोदी वाली गाड़ी का स्वागत, उठा रहे हैं योजनाओं का फायदा। भारत न्याय यात्रा को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, यात्रा से बिहार में नहीं पड़ता फर्क, कहा चाहे राहुल आ जाएं या नीतीश जी, लालू जी, क्या फर्क पड़ता है। राजस्थान के श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार, वोटर्स ने काटा मंत्री का टिकट। बीजेपी नेता ने कहा, ये भजनलाल सरकार के खिलाफ जनता का फैसला नहीं है। गुजरात में चतर वसावा की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा, गिरफ्तारी से आदिवासी समाज में रोष, चतर वसावा जनता के लिए करते थे काम, इसलिए झूठे केस लगाकर जेल में डाला गया। केजरीवाल को ईडी के समन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केजरीवाल को ईडी की जांच का सामना करना चाहिए, उनको किस बात का डर, आम आदमी पार्टी में भरे पड़े हैं डाकू। आम आदमी पार्टी की तरफ से डी गुप्ता ने भी राज्यसभा के लिए भरा पर्चा, नामांकन के बाद कहा, सब जानते हैं ईडी क्यों कर रही है कार्रवाई, उनको नहीं मिल रहा कोई रास्ता, नहीं मिला कोई सबूत। राज्यसभा के लिए स्वाति मालीवाल ने नामांकन किया। पर्चा भरने के बाद दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने कहा, जो आवाज महिलाओं के लिए सड़क से गूंजती थी, अब वो ही संसद में गूंजेगी। जेल में बंद आप नेता संजय सिंह का भी राज्यसभा के लिए नामांकन, पत्नी अनीता सिंह ने कहा, न्यायपालिका में पूरा विश्वास, जल्द रिहा होकर संसद जाएंगे संजय सिंह। ईडी ने हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को किया गिरफ्तार। आईएनएलडी नेता पर अवैध खनन मामले पर यह एक्शन हुआ कि पूर्व विधायक का सहयोगी कुलविंदर सिंह भी गिरफ्तार हुआ। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का बयान, कहा, जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया या कानून तोड़ा, उसके खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे राज्यपाल, बीजेपी जानती थी ईडी 24 परगना आएगी, लेकिन स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी। केरल सरकार का लैंड असाइनमेंट संशोधन विधेयक, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मिली कई याचिकाओं को शासन को भेजा, लेकिन 3 रिमाइंडर के बाद भी राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर तेज प्रताप यादव ने दी नसीहत, ऐसे बयान से बचना चाहिए, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, ऐसी गुलामी की मानसिकता से ईश्वर सबका पिंड छुड़ाए, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों का समाप्त हो मानसिक क्लेश। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा, पता नहीं विपक्ष को राम मंदिर से क्या दिक्कत है, देश को अशफाक उल्ला खान, कैप्टन हामिद चाहिए, बाबर और अफजल गुरु नहीं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, कहा, बीआरएस अब भूतकाल की पार्टी, कांग्रेस की जीत एक्सीडेंटल जीत, जनता समझ चुकी है, वोट अब बीजेपी को देना है। मुंबई में बीएमसी हुई एक्टिव, अवैध पार्किंग और सियासी दलों के अवैध होर्डिंग्स हटाने का फैसला, होर्डिंग लगाने वालों के साथ ही छापने वालों को भी नोटिस जारी करने का निर्देश। एमपी सरकार के मंत्रियों को अब तक आवंटित नहीं हुए हैं बंगले, सरकार गठन के 23 दिन बाद भी निजी आवास से काम कर रहे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम, बीजेपी करा रही आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिलने पर सम्मान। ज्योतिष महाकुंभ के समापन समारोह में बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, वेदों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समाया, इस रहस्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र को समझना आवश्यक। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अक्षत कलश यात्रा पर सोमवार रात हुआ पथराव, घटना की जानकारी के बाद मौके पर भेजी गई पुलिस फोर्स, हिंदूवादी संगठन के लोगों ने थाने पर किया हंगामा। शाजापुर में अक्षत यात्रा पर हुए पथराव के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी, कमिश्नर और आईजी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, 24 नामजद सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। अलीगढ़ में राम मंदिर से जुड़ा पोस्टर फाड़ने पर हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, नगर निगम के ठेकेदार पर फाड़ने का आरोप। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बस्ती में किन्नर समाज के लोग भी उत्साहित हैं, घर घर जाकर लोगों को बांट रहे हैं अक्षत, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं निमंत्रण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न बुलाने पर कानपुर के एक परिवार को मलाल, परिवार का एक सदस्य कार सेवा के दौरान सुरक्षा बलों की गोली का हुआ था शिकार, दूसरे सदस्य पर सालों तक चला मुकदमा। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कांग्रेस पर प्रहार, रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही बयानबाजी पर बोले, कांग्रेस का डूबना तय, सभी कभी वो सत्ता में नहीं आएंगे।
वडोदरा से अयोध्या लाई जा रही बहुत बड़ी अगरबत्ती। अगरबत्ती का वजन 3610 किलो है। 108 फीट लंबी अगरबत्ती को ट्रक से लाया जा रहा है अयोध्या। अयोध्या के प्रमुख पार्कों का किया जा रहा सुंदरीकरण। पार्कों में लगाई जा रही सोलर लाइट्स, शहर के मुख्य स्थानों पर लगाया जा रहा सोलर ट्री। रात के समय दूधिया रोशनी में जगमग हुई राम की नगरी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सज गई अयोध्या नगरी। शहर के मुख्य स्थानों पर की गई भव्य सजावट। सरयू घाट राम की पैड़ी बनी आकर्षण का केंद्र। कोटा शहर में बन रहे अयोध्या राम मंदिर मॉडल की खासी डिमांड। कई राज्यों से आ रहे मॉडल की डिमांड तो विदेशों में भी पसंद किए जा रहे हैं ये मॉडल। अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकले कर्नाटक के उत्तम तिरुलापुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वेशभूषा में पैदल यात्रा। रोजाना तय कर रहे 40 किलोमीटर का सफर। अयोध्या में भूखों के सहारा बनी राम रसोई। हर दिन 5 से 10 हजार श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है भोजन। राम रसोई में मुफ्त भोजन की सुविधा। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर विशेष सुरक्षा। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है निगरानी। मकर संक्रांति स्नान को लेकर बढ़ी सुरक्षा। झारखंड के देवघर के लोगों को सौगात। गोड्डा देवघर होते हुए अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन मंजूर। सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का जताया आभार। बुलंदशहर में घने कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। घने कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। धुंध के चलते वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रही है ठंड। शीतलहर के सितम से आम आदमी बेहाल। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में रात गुजार रहे हैं राहगीर। राजधानी दिल्ली में पड़ रही खून जमा देने वाली ठंड। सर्दी दूर करने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। बेघर और राहगीरों के सामने सबसे बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर में भी कम बारिश और बर्फबारी से किसान परेशान। जनवरी महीने में बेहद कम बर्फबारी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी जताई है ज्यादा बर्फबारी की संभावना। कम बरसात और बर्फबारी की वजह से शिमला में बागवानी से जुड़े किसान परेशान हैं। सेब की पैदावार कम होने की आशंका है तो गेहूं की फसल के सूखने का खतरा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जनवरी महीने में बर्फबारी बहुत कम। पिछले 10 सालों से लगातार हो रही बर्फबारी में गिरावट। पहले सर्दी के मौसम में होती थी 10 से 15 फीट तक बर्फबारी। हिमाचल में सूखे ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड। जनवरी महीने में हो रही काफी कम बर्फबारी और बारिश सूखने के कगार पर किसानों की फसल। मैनपुरी में ठंड से ठिठुर रहे लोगों की मदद के लिए आगे आई पुलिस। पुलिस की तरफ से जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। पारा गिरने से ठंड में हुआ है इजाफा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ी साजिश नाकाम। सीआरपीएफ ने 15 किलो आईईडी को नष्ट किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थे सीआरपीएफ के जवान। ग्रेटर नोएडा में बिजली के पोल पर चढ़ा नशे में 2 युवक। करंट लगने से बुरी तरह से झुलसा। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे छात्रों से खाली कराए जा रहे हैं रूम। ताराचंद छात्रावास में महज 50 छात्र मिले वैध। ऋषिकेश में राजाजी पार्क की चीला रेंज में हादसा। गाड़ी के ट्रायल के दौरान 2 रेंजर्स समेत 4 लोगों की मौत। अस्पताल में भर्ती 5 लोगों में से 2 की हालत नाजुक। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला। विक्रमपुर गांव में अवैध कब्जा हटाने गई थी टीम। 2 अधिकारियों को आई चोट। पंजाब के फिरोजपुर में फायरिंग से हड़कंप मचा। रिसेप्शन पार्टी के दौरान पड़ोसियों ने फायरिंग की। गोली लगने से पार्षद रेशम कौर की रिश्तेदार घायल बताई जा रही है। दिल्ली के संतनगर में दबंग युवकों का हंगामा। बाजार में जाकर की कई दुकानों में तोड़फोड़। दुकानदारों ने लगाया हफ्ता वसूली का आरोप। गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप की गर्लफ्रेंड की हत्या का मामला। आरोपी अभिजीत की दूसरी महिला मित्र से एसआईटी की पूछताछ। लाश को ठिकाने लगाने के लिए अभिजीत ने मांगी थी मदद। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में यूपी और दिल्ली के बड़े अपराधी। एटीएस ने बोरीवली के गेस्ट हाउस से किया है गिरफ्तार। अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है पुलिस। गाजियाबाद में डिवाइडर से टकराई कार। बिल्डर की सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों की मौत। कार सवार बिल्डर और ड्राइवर सुरक्षित। रायबरेली में धर्मांतरण की साजिश। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। धर्म प्रचार के बहाने कर रहे थे धर्म बदलवाने की साजिश। मुंबई में महिला से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी। साइबर सेल की तत्परता के चलते महिला के 3 करोड़ 80 लाख रुपए ठगी से बचे। बाकी रकम की रिकवरी लगातार जारी। अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने का मामला।
लखनऊ से हुई 50,000 के इनामी अबू सालेह मंडल की गिरफ्तारी। एनजीओ के जरिए मिली रकम का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप। कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान, कुश्ती संघ का निलंबन नहीं हुआ। हम कहा हमारा देश लोकतंत्र का देश, लाठी तंत्र नहीं। संजय सिंह ने किया कुश्ती चैंपियनशिप कराने का ऐलान। बिहार में अलग बनेगा खेल विभाग। नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया है फैसला। बिहार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है निर्णय। पटना का मोइन उल हक स्टेडियम बदहाल। खस्ताहाल स्टेडियम में ही करवाया गया रणजी मैच। स्टेडियम में दर्शकों के बैठने का कोई इंतजाम नहीं। बदहाली का शिकार बिहार के आरा का वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। रखरखाव के मेंटेनेंस के अभाव में हुआ बदहाल, खिलाड़ियों में मायूसी। दरभंगा का खारोगाची स्टेडियम भी बदहाल है। स्टेडियम में जगह जगह बने हुए हैं गड्ढे। 5 एकड़ में बने स्टेडियम की सुध लेने वाला कोई भी नहीं। भारत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच आखिरी 2020 मैच आज। 3 मैचों की सीरीज में अभी तक 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच।